तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से महावीर पर्यंत जिन्होंने इस वीतराग संस्कृति को श्रवण संस्कृति के सुपुर्द करके उन श्रवण संस्कृति के दिग आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने दो धाराओं को प्ररूपण करने वाला ग्रंथराज रैणसर, जिसमें 156वीं और 57वीं कारिका में कहने चल रहे हैं कि ममकार के बिना, ममकार के त्याग के बिना मुक्ति संभव नहीं हो सकती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, बसदि पड़मोबु यरणे गण गच्छे समय संग जाय कुले, शिष्य पड़ शिष्य छत्ते सुय जाते कपड़े पुत्थे, पिच्छे संथरणे इच्छासु लोहेण कुड़ैमं यारम, या बच्च अट्टरुद्धम तावण मुंचे दिणो सौखम। आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तक मुंचेदी यानी कि मुक्त नहीं हैं, किनसे? बसदी, बसती, पड़े मोव यरणे प्रथमोपकरण, गण गच्छे गण में, गच्छ में, समय संग जादि कुले शास्त्र समय, शास्त्र संघ जाति कुल में, शिष्य पड़ि शिष्य छत्ते शिष्य प्रति शिष्य में, सुय जाते पुत्र पौत्र में, कपड़े कपड़ों या वस्त्रों में, पुत्थे पुस्तक में, पिच्छे पीछी में, संथरणे संस्थर में, इच्छासु इच्छाओं में, लोहेण लोभ से, मम यारम ममकार करता है, और यावत जब तक अट्टरुद्धम आत्र रौद्र ध्यान करता है, तब तक मुच्चेदी ऋणा मुक्त नहीं होता, णहु सौखम, और जब मुक्त नहीं होता तो सुख नहीं मिलता है। क्या कहा? जो साधु बसति में, बसत जहाँ साधुओं का निवास स्थान है, जहाँ यतिगण रहते हैं, चाहे वो 4 दिन के लिए आएँ और चाहे 4 महीने के लिए आएँ, जहाँ साधु योगियों का निवास है, त्यागी व्रती जो निवास करते हैं, उसे बसति कहते हैं। जो साधु बसति में, प्रथमोपकरण में, गण में, संघ में, गच्छ में, शास्त्र में, जाति में, कुल में, शिष्य प्रतिशिष्य में, जैसे पुत्र पौत्र होते हैं ऐसे ही शिष्य और प्रतिशिष्यों में, कपड़े वस्त्रों में, पुस्तक में, पीछी संस्तर आदि की इच्छाओं में लोभ ममकार करता है, और जब तक आर्त और रौद्र ध्यान करता है तब तक जीव मुक्त नहीं होता और ना उसे सुख ही मिलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर आत्मा के कल्याण की भावना है तो संसार के दलदल में मत फंसो, और यदि
बाहरी प्रभावना की इच्छा है तो इस वेश को धारण मत करो, क्योंकि प्रभावना का काम श्रावकों का होता है और आत्म प्रभावना का काम साधुओं का होता है। धर्म प्रभावना की जहाँ तक बात आती है, आचार्य भगवंत कहते हैं यतिगण मोक्ष मार्गी श्रावकों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। भाई रथ यात्रा का इस तरह से निकाल के आप प्रभावना करिए, णमोकार मंत्र का श्रद्धान करिए, पूरा विश्व जान सके कि कैसा है हमारा महामंत्र नमोकार, इसकी आराधना करो। जिनवाणी संघ की कुशलता के लिए जिनवाणी को पैरों पर मत रखो, जिनवाणी पर जान कर के निशान के लिए पेन अथवा उनके पन्नों को मत मोड़ो, लेकिन जिनवाणी का सुधार करना है तो श्रावक को प्रेरित करो। आचार्य भगवंत कहते हैं जो साधक अपने महाव्रतों के पद में पुत्थे पिच्छे पुस्तक और पिच्छी में, गण में और गच्छे और गक्ष में, शिष्य पड़े शिष्य छत्ते शिष्य और प्रतिशिष्य में, कपड़े संथरने कपड़े में और संस्तर में, इच्छासु इच्छाओं में, लोहेण लोभ से, ममकार से, जब तक आद्र और रौद्र ध्यान में रहता है। क्योंकि जो यति यदि अपन सभी यहाँ बैठे हैं साधिका के रूप में, आर्यिका के रूप में, आर्यिका का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपने पद के विपरीत कार्य करूं। आर्यिका का भी वही समाचार विधि है जो योगी की समाचार विधि है, उसमें अंतर नहीं है। आप आर्यिका हैं तो तीर्थंकरों ने आपके लिए वही मूल गुण निर्धारित किए हैं कि एक साड़ी पहननी है, दूसरी साड़ी का विकल्प नहीं करना है। आपको खड़े होकर के नहीं बैठ कर के भोजन करना है, तो आपका ये मूल गुण है। श्रमणी आर्यिका के लिए समाचार विधि का कहीं कोई दूसरा उपाय आचार्यों ने नहीं बताया। पाक्षिक प्रतिक्रमण का जब दौर आता है तो वही प्रतिक्रमण है जिसको मुनिराज किया करते हैं। लेकिन आर्यिका अगर अपने पद के अनुकूल कार्य नहीं करेगी तो कभी भी महामुनिराज की मुद्रा को धारण नहीं कर सकती है। जो नियम जो स्थान महाव्रतों के बतलाए गए हैं, जो प्रायश्चित विधि है, जो योग विधि है, उन योग विधियों को प्रायश्चित विधियों को मैं भली भांति समझूं। आर्यिकाओं के लिए भी वही अनुशासन, वही आचार्य संहिता। अंतर इतना है, सिर्फ ना आर्यिका के लिए एकल विहार की अनुमति है और ना मुनियों के लिए एकल विहार की अनुमति है। आर्यिका आर्यिका गण में रहे और मुनि मुनि गण में रहें। जैसे जैसे हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव छठे काल की ओर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की मानसिकता परिवर्तित होती चली जा रही है। जहाँ गुणों का समावेश था वहाँ विकृतियों का समावेश होता चला जा रहा है। नित्य नए दौर देखने में आ रहे हैं।
हर आर्यका का उत्तरदायित्व बनता है अपने संग के साथ अपने गुरु आमनाय आगम परंपरा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाती चले। अगर मुनिराज मनमानी करते हैं तो भगवान महावीर के उस अनुशासन में उनको भी अपराधी ठहराया जाता है, और यदि आर्यका मनमानी करती है तो उनकी आचार्य संहिता में उनको भी अपराधी ठहराया जाता है। किसी भी आर्यका का या किसी मुनिराज का, क्योंकि मैं आर्यका हूँ, मुनि के लिए नहीं बोल सकती। आर्यका की बात आर्यका कर सकती है, लेकिन मुनिराज हमारे गुरु होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, उनके लिए एक आर्यका क्या मार्गदर्शन करेगी। इसलिए मैं सिर्फ उन आर्यकाओं के लिए जिन्होंने महाव्रतों को स्वीकार करके अपने महाव्रत की यात्रा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने में अपनी साधना, तप, जाप, व्रत, उपवासों को स्वीकार किया है, ऐसी आर्यकाओं के समूह के लिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हम हर आरंभ परिग्रह से किस तरह बच सकते हैं। हम अपने उत्तरदायित्वों में आवश्यकों को कैसे पूरा कर सकते हैं। परिणामों की विशुद्धि हमारे लिए निहायत आवश्यक है। अगर हम परिणामों की विशुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान रखना, हमारे जो निर्जरा के स्थान अभी पंचम गुण स्थान के हैं, ये कभी छठे, सातवें, आठवें गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगम ने जब ये कहा कि नारी जाति में मायाचारी स्वभाव से होती है, तो क्या इस स्वभाव को अपन मैटेंगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे? तो कब करोगे? कब आएगा वो समय कि आगम को पढ़ पढ़ करके भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम दूसरे कार्यों में ध्यान देते हैं। जो मेरा स्वगत कार्य है, जो मेरा स्व का परिचय कराने वाला है, उस पर मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन कर्तव्य बुद्धि से कर्तव्य बुद्धि को छोड़ दिया। हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है, ना कि कर्तव्य पर ध्यान देना है। एक आर्य का गुरु अपनी शिष्या को दीक्षा देकर के निष्णात करती है, शिक्षा देकर के योग्य बनाती है, लेकिन वो योग्य बना सकती है शिक्षा देकर के। अब योग्यता उस शिष्या ने धारण की या ना की, अब ये गुरु का सब्जेक्ट नहीं रहता है। गुरु पढ़ा सकता है, गुरु अपने पास बिठा सकता है, गुरु दीक्षा दे सकता है। ये आर्य का गणनी गुरु की बात कर रही हूँ मैं। वो दीक्षा दे सकती हैं, शिक्षा दे सकती हैं, दंड विधान से आपको पढ़ने के लिए बार बार कह सकती हैं। लेकिन रे श्रमणी, अपने क्षयोपशम की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ तो तुमको खुद करना पड़ेगा। क्षयोपशम की वृद्धि के लिए विनय गुण का समावेश तुमको अपने आप लाना पड़ेगा। अगर तुम दंभ में चली, अगर तुम परिग्रह में चली, पुस्तक पीछी कमंडल में चली, तो ध्यान रखना, मैं ना तो अपने आवश्यक में रह सकती हूँ और ना अपने कर्तव्यों में रत रह सकती हूँ। मत देखो किसी को, यदि मुनि पर्याय को धारण करना है। जो मुनि बन चुके हैं वो तो आप ये समझो, अभी अपने को तो फाउंडेशन देना है पेपर में, क्योंकि हम आर्यका हैं। अभी हमें पुरुष की पर्याय प्राप्त करने के लिए भरसक पुरुषार्थ करना है। और पुरुष की पर्याय कब प्राप्त होगी? जब हम भीतर और बाहर एक होंगे, मन में कुछ, वचन में कुछ, क्रिया में कुछ। अगर आज भी चला तो ध्यान रखना, ये पीछी और कमंडल, ये सफ़ेद साटका और बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन, अच्छे उपदेश तुम्हारे इस पर्याय को कभी परिवर्तित नहीं कर पाएंगे।
अपने पर्याय को, अपने पर्याय से पुरुष पर्याय की प्राप्ति करके अभी इतिश्री नहीं हुई। पुरुष पर्याय के बाद भी तमाम पुरुष ऐसे हैं जो घूम रहे हैं धरती पर। वो पुरुष पर्याय कोई मतलब की नहीं है। उन मुनियों को हम नमस्कार करते हैं यदि एक साधक पुरुष, एक श्रावक पुरुष अभी महाव्रतों को ग्रहण कर ले। क्षुल्लक की भी बात नहीं है। अगर महाव्रतों को ग्रहण कर लेगा तो 100 साल की पुरानी आर्यका उस नवजात मुनि को तुरंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करेगी। इसलिए हे साधिकाओं, जिस स्थान पर रहना है वो स्थान अपना नहीं है। यहाँ तो आप जिस शहर, नगर, कस्बे और गांव में आए हो, 2, 4, 40 दिन के लिए आए हो, यहाँ से आपको सतत गमन करना है। इस धर्मशाला के लिए, संत निवास के लिए क्या ममत्व परिणामों को जगाना कि ऐसा मेरा जगह, ऐसा मेरा कमरा, ऐसा ही मेरी सीट होनी चाहिए। जो आत्म परिणामों से ओतप्रोत हो जाती हैं आर्यकाएँ, वो ना स्थान देखती हैं और ना उसकी सज्जा के ऊपर उनका ध्यान जाता है। जब आपको पता है कि आपने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, नारी पर्याय के बाद इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त करना, जिनके आगे पुरुष क्या, खुद सौधर्म विमान का देव सौधर्म इंद्र नमस्कार करता है। ऐसी उच्च स्थान को प्राप्त करने के बाद यदि हम आर्द्र और रौद्र परिणामों में लगे रहे तो ध्यान रखना, एक अच्छे पुण्य का संयोग मिला है। अनंत पर्यायों में घूमकर आने के बाद तीर्थंकर भगवंत के साक्षात सामने बैठ कर के जिनवाणी सुनने का योग प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रतिमा के सामने बैठ कर के जिनवाणी पढ़ने का सुयोग लाभ मुझे प्राप्त हुआ है।